हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे तीन एएमसी स्टॉक्स के बारे में विच सीम टू बी द बेस्ट बेट्स एट द मोमेंट एंड हाउ द मार्केट्स परफॉर्म्ड ओवरऑल। नॉट वेरी गुड। ओके, सो लेट्स डाइव इन। सो अगर हम ओवरऑल मार्केट्स देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूज टू स्लाइड, आज भी 1% डाउन। निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 500, निफ्टी बैंक। IT is the only one which is holding on. Mid cap में भी selling आई, so काफ़ी selling आ चुकी है and I think it is slowing down a little, but आज भी फिर selling आ गई। तो DIIs are trying to buy but उतना हो नहीं पा रहा है। and the stocks that I wanted to, if we see the list also, right, 52 week high और पहले वो देख लेते हैं। 52 वीक हाई में आज सिर्फ 6 स्टॉक्स थे जिसमें से मेजॉरिटी आर IT। सो मैस्टेक, कोफोर्ज, HCL टेक और ईक्लर्क्स इज़ एन IT। फोर्टिस फार्मा का है विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेल अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, और फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट कट्स की वजह से। तो IT, बैंकिंग एंड फार्मा में बाइंग है, बट एकदम सिलेक्टिव स्टॉक्स में, क्योंकि आपने 52 वीक लो देखे होगे तो 6 स्टॉक्स एट लो, उसमें सीमेंट्स के एक दो हैं, JK लक्ष्मी और श्री सीमेंट्स के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, एशियन पेंट्स का भी अच्छा नहीं आया था, तो दैट इज़ डूइंग बैडली, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी अच्छे नहीं आ रहे। तो more in favor of the losers rather than the winners. So tough market environment, एकदम selectively लेना पड़ेगा, and I think the best bets are AMC as we see in this list. So this is a list of stocks which are within 10% of the 52 week high, और इसमें जैसे हम देखेंगे तीन AMC के स्टॉक्स हैं और दो ब्रोकिंग के स्टॉक है और एक बैंकिंग का स्टॉक है। सो द फर्स्ट वन दैट आई वांटेड टू कवर वाज UTI AMC। सो UTI AMC में आज सुबह को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, देन इट फेल डाउन। तो आप देखोगे यहाँ पे थोड़े दिन से कंसोलिडेट कर रहा था और एक पॉपअप आया। वॉल्यूम वाज 65% मोर देन नॉर्मल, एंड इट इज़ अबाउ द 50 एंड 200 डे, जस्ट 5% अवे फ्रॉम दी हाइज रेट। आज देखोगे आप, ये एवरेज का लाइन है लाल वाला, और उसके ऊपर हुआ बाइंग, और इट इज़ स्टिल अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन ऑफ 20। बट the only problem with these AMC companies is in mutual funds को कितना business आएगा if the market keeps falling is something that we'll have to see. So UTI AMC was the first one. Second is Aditya Birla Sun Life, which is from the same group or sector if you want to say. तो आदित्य बिरला सन लाइफ ऑलमोस्ट फुली प्राइस्ड, 26 का PE है, सेल्स ग्रोथ 27 का है, और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा था उसका। बट दिस इज़ ऑल्सो होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ऑल्सो 5% अवे फ्रॉम दी हाइज, 150 और 200 के ऊपर है, बट इसके वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं थे, राइट। तो UTI AMC इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स और द डिमांड इज़ शोइंग अ बेटर इंटरेस्ट। एंड द थर्ड वन फ्रॉम दिस sector is Nippon Life AMC, which I had earlier and which is one of the best performers in the sector, but technically it's not as good as the two that I showed earlier, right, UTI and ABSL. So ये भी although 50 और 200 के ऊपर ही है, it is around 7.5% from the highs। इसमें volumes moderate थे, इतने high नहीं, और price भी it is consolidating around these levels. So if there's a genuine interest in this sector and this stock, it will show a pop-up soon, right, क्योंकि 3-4 दिन से अभी ये कर रहा है consolidate, और इसके numbers बहुत अच्छे हैं, 40% का growth है और 33 का PE है। And then there are few stocks like Dixon, which are very expensive but holding strong, interest नहीं आ रहा है, 15,000 के लेवल पे है, 123 का PE हो गया है, ग्रोथ भी उतनी थी बट टेक्निकली थोड़ा स्टॉल हो रहा है, ये भी 2-3 दिन से रुका है। सो इट कैन गिव अ पॉप इफ देयर इज स्टिल इंटरेस्ट इन इट एंड द मार्केट्स रिमेन गुड, अदरवाइज वील हैव टू बी केयरफुल इन एडिंग दीज। एंड then there is Karur Vyasa Bank, which we have in our portfolio and added. This is also consolidating a little bit. तो करूर व्यासा बैंक भी 50 और 200 के ऊपर है, अराउंड 8% फ्रॉम दी हाइज। वॉल्यूम्स नहीं थे और आज थोड़ा प्राइस करेक्शन आया, सो इफ़ समबडी वांट्स टू ऐड ऑन अ पॉपअप टुमारो और डे आफ्टर, दे कैन डू सो। सो दीज आर सम स्टॉक्स अदर देन द AMC बास्केट, बट इसमें ग्रुप मूव नहीं है डिक्सन और करूर व्यासा। एक और ग्रुप है जिसमें मूव है, विच इज़ द ब्रोकिंग स्पेस, ICICI सिक्योरिटीज़ एंड मोतीलाल ओसवाल। सो अगर आप ICICI
सिक्योरिटीज़ को देखोगे तो दैट इज़ स्लाइटली बिलो द 50-day मूविंग एवरेज, 9% फ्रॉम द हाइज, बट इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे और इट इज़ अवेलेबल एट अ चीप पी 13 का. एंड द लास्ट वन इज़ मोतीलाल ओसवाल, जिसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे एंड इट इज़ द बेस्ट स्टॉक, कंसोलिडेटिंग एट अराउंड 9% फ्रॉम द हाइज 50 और 200 के ऊपर. सो इन 6-7 स्टॉक्स में मैं ट्रैक कर रहा हूँ एंड विच एवर गिव्स अ पॉप अप आई ऐड देम. आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ UTI AMC एंड Aditya Birla Sun Life AMC today, but I did not get the follow through that I was wanting, so I did not add more. So I'll keep following them, and if the markets look good and these show a rally, I'll add them to the portfolio. So yeah, so आज के लिए इतना ही, and I'll see you guys in the next one. Don't forget to subscribe and ask your questions, and I'll try to answer them in the next videos. Thank you very much. Bye bye.